नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, देशवासियों और श्रोताओं। मैं फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके अपने इस YouTube चैनल GKM 24x7 में नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं विनेश फोगाट, ओलंपिक में जो विनेश फोगाट के साथ हुआ उस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि हमें इसमें क्या सीख मिलती है। सबसे पहले जो ये खबर आई लगभग 8 अगस्त के आसपास कि विनेश फोगाट जो है वो 6 या 7 अगस्त के आसपास विनेश फोगाट जो है वो सिल्वर के लिए या गोल्ड मेडल के लिए जो है वो क्वालिफाई कर गई हैं, यानी कि फाइनल में जो है उन्होंने अपना स्थान पक्का कर लिया है। पूरे देश में उत्साह और उल्लास का उमंग भर गया। सभी देशवासियों को लगा कि जो विनेश फोगाट जो है 29 वर्षीय विनेश फोगाट, जिसने विश्व की जापान के उस खिलाड़ी को मात दी है क्वार्टर फाइनल में, जो अब तक अपने 182 टूर्नामेंट में कभी नहीं हारी, उसको हरा कर ये लड़की पहुंच रही है फाइनल में। यानी कि निश्चित ही भारत के लिए कुश्ती में, महिला कुश्ती में पहली बार जो है गोल्ड मेडल पक्का हो जाएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद, अगले ही दिन वो अपनी माँ से बात कर रही थी और ये खबर मिलती है कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है वज़न अधिक होने की वजह से। पूरे देश में जो है शोक की लहर दौड़ गई, दुखी हो गए सभी लोग। मैं भी पर्सनली, मुझे भी दुख हुआ कि ये कैसा जो है कुदरत का नियम है या फिर UWW का नियम है कि नियम की वजह से 100 ग्राम मात्र अधिक होने की वजह से विनेश फोगाट जो है डिस्क्वालीफाई हो गई। इस पर राजनीति भी बहुत सारी हुई, तो हम राजनीति पर बात नहीं करेंगे। सिर्फ उस बारे में इतना हम बता दें कि पिछले साल जो पहलवानों का जो है धरना प्रदर्शन हुआ था, उसकी भी लीडर विनेश फोगाट थी। तो उस नज़रिए से जो है ये देखा जाने लगा। लेकिन बाद में कुछ जानकारियां ऐसी आईं, कुछ ऐसे तथ्य सामने आए जिस वजह से जो मेडल न जीत पाने का दुख था, मुझे जो है व्यक्तिगत रूप से वो कम होने लगा। उसका प्रभाव, उसका असर जो है कम हुआ। इसमें ये असर कम क्यों हुआ, इसके पीछे जो है, इसके पीछे का रीज़न ये था कि विनेश फोगाट जो है अक्सर उनका वज़न को लेकर काफ़ी सारी बातें हुई। उनका वज़न लगभग 55 kg के आसपास रहता है और वो 57 kg या 53 kg भार वर्ग में अक्सर वो खेलती हैं। 50 kg भार वर्ग में कभी कभी खेल लेती हैं। 50 kg भार वर्ग का मतलब ये हुआ कि जो दो खिलाड़ी आपस में कुश्ती लड़ने वाले हैं, उन दोनों का वज़न 50 किलो से अधिक नहीं होना चाहिए। कम भले हो, 49 किलो हो, चाहे जितना हो, 50 मैक्सिमम वज़न उन दोनों का होना चाहिए। और इसी को कहा जाता है कि 50 किलोग्राम भार वर्ग। अब चूँकि कुश्ती संघ का ये एक नियम भी है कि आप वज़न कम करके भी आप 50 किलो वर्ग में या फिर 53 किलो वर्ग में खेल सकती हैं। यानी कि अगर आप 57 किलो वर्ग में खेल रहे हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि आप 50 किलो वर्ग में खेलें ताकि आपको वीक अपोनेंट मिले और आपको अपने अनुभव के आधार पे, अपने इंटरनल स्ट्रेंथ के आधार पे जीत मिल जाएगी, तो आप अपना वज़न कम करके 50 किलो वर्ग में भी खेल सकते हैं। लेकिन आपका वज़न 50 किलो या फिर 53 किलो या फिर जिस कैटेगरी में आप खेल रहे हैं उसमें 1 ग्राम भी अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये एक जवाब मिल गया कि वज़न क्यों 100 ग्राम इतना जो है मायने किया, क्योंकि आपको ये छूट दी गई है कि आप वज़न कम करके जो है अपने से नीचे भार वर्ग में खेल सकते हैं। इसीलिए आपको वज़न के मामले में कोई भी छूट या फिर कोई भी क्या कहते हैं नहीं मिलेगी।
कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। तो इस कारण जो है, जो दुख था मेरा, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात का दुख हुआ कि विनेश फोगाट जो है ये गोल्ड मेडल भारत का नहीं आ पाया, तो ये दुख मेरा कम हुआ। अब बात करते हैं कि इसमें मोटिवेशन क्या है, इसमें सीख क्या है। इसमें सीख ये है कि हमें कभी भी समय को या फिर किसी भी छूट का, किसी भी चीज़ का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, नियमों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी कि जैसे आप अगर 53 किलो वर्ग में खेल रहे हैं तो सामने वाला भी हो सकता है कि वो 57 किलो वर्ग से आ रहा हो और उसने 7 किलो अपना वज़न कम किया हो और वो आपको भी पटखनी दे दे। क्योंकि छूट जो है, जो नियमों में छूट मिलती है या फिर जो अलग तरीके के नियम बनाए जाते हैं, वो दोनों खिलाड़ियों के लिए समान होते हैं। और उधर के लोग जो है ये तो इसमें माहिर होते हैं, वो लोग, उन लोगों के पास तकनीक है, उन लोगों के पास जो है सारी चीज़ें हैं कि वज़न कैसे कम किया जाए, वज़न कैसे बढ़ाया जाए। अमेरिका की अपोनेंट थी और अमेरिकी लोग इस बारे में बहुत फेमस हैं कि अगर दुनिया का सबसे मोटा इंसान शायद अमेरिका में ही आपको मिले और शायद दुनिया का सबसे पतला इंसान भी वहीं मिले, तो वो लोग उस हिसाब से अपने शरीर को, अपने फिजिक स्ट्रक्चर को ढाल लेते हैं। उनके मेडल्स भी ओलंपिक में सबसे ज़्यादा आते हैं। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो खेलों की महाशक्ति भी अमेरिका को कहा जा सकता है ओलंपिक के लिहाज से। तो ये एक बात थी। तीसरी चीज़ ये कि इन्होंने, विनेश फोगाट ने अपने लिए सारी चीज़ें पर्सनल जो है, पर्सनल ट्रेनर, पर्सनल कोच, पर्सनल फिजिशियन रखा और भारत सरकार ने वो सारी चीज़ें स्वीकार भी कर ली और चॉइस जो है, कोच कौन सा रहे, ट्रेनर कौन सा रहे, ये सारी चॉइस उनके थी। पैसे जो है भारत सरकार ने दिए। तो भारत सरकार पर ये ब्लेम लगाना कि सरकार की तरफ से जो है ज़रूर कुछ इसमें कोताही बरती गई, लापरवाही बरती गई, ये गलत है। क्योंकि उतने बड़े लेवल पे कोई भी सरकार अपने खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हम जो है कभी भी अपनी क्षमताओं को न तो आवश्यकता से अधिक आंकना चाहिए और न ही ऐसा सोचना चाहिए कि आवश्यकताओं से अधिक क्षमतावान, मेरी आवश्यकता से कम क्षमतावान को हम पटखनी देकर भी जो है अपनी वाहवाही लूट सकते हैं। तो इससे हमें यही सीख मिलती है। यही बात करनी थी विनेश फोगाट के मामले में। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को शुभेच्छा, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोज़ पर कमेंट भी कीजिए। नमस्ते।